बहुत समय पहले अमृतपुर नामक राज्य में महाराज आदित्य सेन का शासन था। वह वीर, चतुर और प्रजा के प्रिय राजा थे। एक दिन राजमहल के पहरेदार को एक पुराना संदूक महल के पिछवाड़े मिला। उसमें एक चमकती हुई किताब थी जिस पर लिखा था, जो खोजेगा माया महल पाएगा अनंत शक्ति, पर कीमत होगी भारी। राजा ने इसे एक मनगढ़ंत किस्सा समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन उसी रात उन्हें एक विचित्र सपना आया। एक काले महल की छत पर खड़ा एक आदमी जो कहता है, राजा आदित्य सेन, तुम्हारी गद्दी असली नहीं, माया महल तुम्हारा सच बताएगा। राजा ने गुप्त रूप से अपने जासूसों से पता लगवाया कि माया महल एक जादुई महल है जो हर 100 साल में सिर्फ एक रात के लिए एक पहाड़ी पर प्रकट होता है, लेकिन केवल उसे दिखता है जिसके खून में राजवंश की छुपी सच्चाई होती है। राजा ने खुद उस पहाड़ी की ओर प्रस्थान किया। आधी रात होते ही घना कोहरा छाया और उसकी आंखों के सामने एक सुनहरा महल प्रकट हो गया, हवा में तैरता हुआ। जैसे ही राजा ने महल के भीतर कदम रखा, हर दरवाजा खुद ब खुद खुलता गया। दीवारों पर अजीब प्रतीक थे और हर कोने से फुसफुसाहटें आती। सच जानना है तो त्याग करना होगा। अंदर एक घड़ी चल रही थी जो उल्टी दिशा में जा रही थी। राजा ने पूछा, यह क्या है? एक आवाज आई, यह समय का दरवाजा है। अगर तुम आगे बढ़े तो अपना अतीत खो दोगे, अगर पीछे हटे तो भविष्य। राजा ने साहस किया और आगे बढ़ा। अचानक समय थम गया और एक जादुई आईना उसके सामने आया। उसमें उसके पिता स्वयं महाराज सूर्यसेन दिखाई दिए। पिता ने कहा, आदित्य, तुम्हें यह गद्दी गलती से मिली है। तुम्हारे जुड़वा भाई अर्जुन को बचपन में एक तांत्रिक ने चुरा लिया था और वह अब इस माया महल का रक्षक बन चुका है। राजा चौंक गया। तभी एक परछाई प्रकट हुई। वह अर्जुन ही था। उसकी आंखें जल रही थीं और वह बोला, अब मैं माया का स्वामी हूं। क्या तुम मुझे पहचान सकोगे भाई? दोनों भाइयों के बीच एक मानसिक युद्ध छिड़ गया। तलवार नहीं, इच्छा शक्ति और सच्चाई का युद्ध। अंत में राजा आदित्य ने अपने मुकुट को उतारकर अर्जुन के सामने रख दिया और कहा, अगर तुम मुझसे ज्यादा योग्य हो तो मैं खुद हट जाऊंगा, लेकिन राज्य को तबाही से बचाओ। यह देखकर माया महल कांपने लगा। अर्जुन की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, भाई, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे राजा हो। माया महल अब हमेशा के लिए सो जाएगा। महल गायब हो गया। दोनों भाई बाहर लौटे, लेकिन किसी को कभी यह रहस्य नहीं बताया। राजमहल के तहखाने में अब भी वह किताब सुरक्षित है जिसमें आखिरी पंक्ति खुद जुड़ गई है। माया महल फिर लौटेगा जब कोई राजा अपने खून से सच्चाई धोने लगेगा।